अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जय श्री हरि। ऐसे चंद 95% गालीबाज जाहिल मुजाहिदीन हुए, या ये कि बिल्कुल अनपढ़ ठेठ गंवार लोग जो कि पूछने पर भी अपनी तालीमी काबिलियत बताने योग्य नहीं हैं, और उनसे पूछो तो पहले तो सर झुका के बैठ जाते हैं, फिर कह देते हैं कि हमने तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की। और वो चाहते हैं कि अमित अग्रवाल आर्य की तबलीग उन्हीं को करे। और मैं क्यों तबलीग करूं? आर्य तो कभी नहीं चाहते कि अनपढ़ जाहिल गंवार गालीबाज लोग आर्याज में शामिल हों। ना ही हम कभी चाहते थे, ना हमारी ये पॉलिसी थी, ना कभी पॉलिसी होगी। ऐसे लोग जो ठेठ अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं, वो उठाते हैं वैदिक तालीम पे, वैदिक शास्त्रों पे सवालात। वैदिक शास्त्र, सच्ची बात यह है कि आप जैसे लोग छूने योग्य भी नहीं हैं। मैं नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं नाम ही नहीं लेना चाहता उस गालीबाज का जितने ये सवाल उठाए हैं। एक इल्ज़ाम ये लगाया गया है, आई रिपीट के इल्ज़ाम, एक आरोप लगाया गया है कि वेद आदि शास्त्र ये शिक्षा देते हैं जैसे कि ये आजकल मुसलमानों में नाई, तेली, धोबी, जुलाहे और जी तेली पता नहीं क्या क्या बने बैठे हैं। और ये ख़ास बात मैंने देखी है कि 3-4 कास्ट इनमें अबव कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शेख सैयद मुग़ल पठान। अगर ये जिस शहर में इनके पेरेंटल सिटी है, जहाँ माँ बाप रहते थे, वहाँ से कहीं शहर बदल के चले जाएं, तो नाई तेली धोबी भी शेख सैयद मुगल पठान ही बताता है अपने आप को। बल्कि अक्सर करके पठान बताएगा, ये सैयद बताएंगे, शेख बताएंगे। छोटी जाति को तो भूल ही जाते हैं। और अगर देश बदल जाए, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, फिर तो सैयद से कम बात ही नहीं करने के। चाहे वो धोबी होगा, हम किसी चीज़ को बुरा नहीं बनाते, ना ही हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं, ना ही हमें वेद आदि ने तालीमात दी हैं। बट एक जाहिल आदमी ने ये सवाल उठाया था, बल्कि इल्ज़ाम लगाया था कि वेद की तालीम ये कहती है कि जैसे नाई तेली धोबी में बटे हुए हैं, ये हमें वेद ने सिखाया। अगर वो वेद से ये तालीम दिखा दे क़यामत तक, तो दिखा नहीं सकेगा। वैसे इन जाहिल लोगों को चैलेंज भी क्या करना, चैलेंज तो उसे करे जिसको बराबरी का समझता हुआ आदमी। सामाजिक व्यवस्था होती है एक, यानी कि एक समाज बनता है मनुष्यों के समूह द्वारा। जब मनुष्य बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि समाज की तश्कील होती है। और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि समाज में रहते हुए हम सही तरह से चलें, वेद ने हमें ये टीचिंग्स दी हैं कि इनको 4 जोन में बांटा है। बट उसकी बुनियाद जो है काबिलियत और शिक्षा है, यानी कि उर्दू में मैं बता दूं, काबिलियत और आपकी तालीम। तालीमी हिसाब से ही ये चीज़ बटी है। 4 उन्होंने सर्कल बनाए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसको भी गलत तरीके से लिया जाए तो हमारा तो कोई सिरदर्दी नहीं है। ब्राह्मण लोगों का जिम्मेदारी ये थी कि ज्ञान इल्म का फैलाएं, इल्म का प्रचार प्रसार प्रसार करें, और इल्म जो खुदा ने उन्हें दिया है या उन्होंने हासिल किया है अपने टीचर लोगों से, उन्हें आगे फैलाएं। जैसे कि पंडित का भी एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है, और ये स्कूल आदि के टीचर वगैरह या प्रिंसिपल वगैरह, ये आजकल बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन इंडिया में हैं जो कि ब्राह्मण्स में से हैं। क्षत्रिय होता है, ये स्पेशली तौर पर इसलिए बनाए गए थे कि जो लोग देश की या समाज की रक्षा की जिम्मेदारी है जिन पे, आप मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि देश की रक्षा का दायित्व होता है मिलिट्री आदि पे, एयरफोर्स, नेवी, और आपकी ये मिलिट्री जो हो गई, या फिर समाज की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा। इसको आप कह दीजिए हमारे यहाँ सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा, पुलिस, होम गार्ड, इस तरह की चीज़ें ये होम मिनिस्ट्री के अंडर चलती है, और फौज डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर चलती है। तो ये हो गया आपका क्षत्रिय। वैश्य उन लोगों को कहा गया था, वैश्य समाज जो कि कारोबारी हैं, व्यापार करते थे। और शूद्र, शूद्र किसी निम्न जाति का नाम नहीं था, बल्कि ये इस तरह का है जैसे सेवा करने वाले। अब बहुत से लोगों का माइंड ऐसा होता है कि वो दूसरों की सेवा करके खुश होते हैं और सेवक बन के रहना चाहते हैं, तो उन्हें शूद्र कहा गया था। अब ये अलग बात है जब इन तालीमात को छोड़ दिया लोगों ने, और तरह तरह के आडंबर, तरह तरह की बुराइयाँ हो गई पैदा, तो सब चीज़ें भूल गई। तो इसमें वेद आदि शास्त्रों का क्या दोष है? अब सवाल ये था कि पुराने ज़माने में जो लोग चमड़े का काम करते थे, चाहे किसी भी तरह का काम में थे, तो उनको चर्मकार कहा जाता था, यानी कि चमड़े का काम करने वाला। अब जहाँ बुराइयां पैदा होती चली गई, बिगड़ते बिगड़ते ये नाम चर्मकार से चमार बन गया। अब जाहिर सी बात है कि जो जिस कैटेगरी में आता नहीं, उसे आप उस कैटेगरी से पुकारोगे तो उसे चिढ़ मचेगी। लेकिन
हम हिंदुस्तानी सरकार, हिंदुस्तान, अपने तमाम हिंदुस्तानियों के एहसानमंद और शुक्रगुजार हो जाना चाहिए कि आज हमारे यहाँ ये फर्म डिसीजन है और कानून बना हुआ है कि आप किसी को चमार बोल के तो देखो, बिना जमानत के आप अंदर जाओगे और जल्दी से जमानत नहीं होगी। ये काहे के लिए? ताकि किसी को भी सिक्योरिटी से अलग है वो महसूस ना हो। हर एक आदमी इज्जत व वक़ार और सम्मान के साथ यहाँ रहे और किसी वजह से नहीं। अब जब से लोगों ने वैदिक तालीम छोड़ी है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्राह्मण है, टीचर या प्रिंसिपल बन गए, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी तनख्वाह, बहुत अच्छी पेंशन मिलती है। अब उन्हें कुछ और सोचना भी नहीं चाहिए, बट सोचेंगे कि रिटायरमेंट होना जा रहा है, रिटायरमेंट होने से पहले किसी दुकान आदि की व्यवस्था कर लो, पैसा तो बहुत आ ही रहा है, दुकान खरीद लो, व्यापार करेंगे। अरे भाई, जब तुम्हारा काम नहीं है व्यापार करना और व्यापार में ऐसे लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यापार का बेड़ा गर्क ही होगा। इसी तरह से ले लीजिए आप, देश की सेवा करने वाले मिलिट्री फौजी भाई हमारे या पुलिस वगैरह, रिटायर होते नहीं उससे पहले सोचते हैं कि छोटी सी कहीं दुकान डाल लेंगे, तब व्यवस्था खराब होती है। बिजनेसमैन जो होते हैं वो ये सोचने लगे कि जी हम उनके तालीम या उसमें बढ़ जाएं, दूसरे क्षत्रिय वर्णों में चले जाएं तो बिगाड़ थोड़ा सा पैदा हो जाता है। और शूद्र है सेवा करने वाले। हमारे यहाँ तो देश में ये चीज़ें है ही नहीं, ना तो जाति जिस तरह की है आप लोगों में, तेली जुलाहा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सही है, ये ऐसा कोई तस्वुर हमारे वैदिक तालीम में नहीं है, ना ही कोई लोग दिखा सकते हैं। और हमारे हिंदू सनातनियों में भी काम और शिक्षा के बेस पे ही थोड़ा सा डिविडेशन माना जाता है और कुछ नहीं। सवाल हमसे कुछ भी किया जाए, बट किसी पढ़ा लिखा तो कोई सवाल करे, कोई इतना तो समझ करे कि उसे एक दो क्लास तो उसने पढ़ रखी हो। जाहिल लोगों का क्या जवाब देना। बट क्योंकि ऐतराज से ही सही, गालियों के साथ ही सही, गलत लैंग्वेज के साथ ही सही एक सवाल उठा था, तो उसका जवाब देना हमने अपना फर्ज समझा और ये जवाब रिकॉर्ड कराया। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री हरि।